Actually, I am from an engineering background, and I remember whenever teacher used to give us presentation to speak on some particular topic, we used to study it nicely. Otherwise, we are not that, sincere in our studies. So similarly, devotees here are very merciful. They are giving me chance to study Srimad Bhagavatam nicely. मैं engineering background से हूँ, और हम लोग जब कॉलेज में थे तो टीचर हमें एक टॉपिक देती थी प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वही टॉपिक हम अच्छे से पढ़ते थे, बाकी टॉपिक जस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। तो यहाँ पर उपस्थित भक्त लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग ये अवसर दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पठन करने के लिए। और हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये भागवत का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है, नारद और व्यासदेव के बीच में संवाद। We are currently studying one of the most important topics, one of the most important sections of Srimad Bhagavatam, that is conversation between Narada and Vyasadeva. When I used to see some photos, like say Radhanath Maharaj and Bhakti Charu Maharaj sitting together, or say some pure devotees sitting together, I used to wonder what they speak, what they discuss with each other. तो मैं जब बचपन में कुछ चित्र देखता था, कुछ फोटोज देखता था कि जैसे कोई दो सन्यासी बैठ के बात कर रहे हैं, तो मैं सोचता था कि ये लोग क्या बात करते होंगे, इनके बीच में क्या वार्तालाप होती होगी। So when I started traveling with Guru Maharaj, I witnessed how their talks used to be so Krishna conscious. तो जब मैं मेरे गुरु महाराज के साथ भ्रमण करने लगा तो मैंने देखा कि कैसे उनके वार्तालाप बहुत ही कृष्ण भावना भावित होते हैं। और इसीलिए शिल प्रभुपाद के शिष्य वो जहाँ कहीं भी जाते थे, जो कुछ भी बोलते थे, सब कुछ रिकॉर्ड करते थे। Therefore, Srila Prabhupada's disciples, they used to record everything, whatever Prabhupada used to speak, even in morning walks, even in conversations, guest meetings, everything they used to record. Because every statement coming from the mouth of a pure devotee is important. क्योंकि एक शुद्ध भक्त के मुख से निकली हुई एक एक वाणी पूरे विश्व के कल्याण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। Here we are dealing with the subject matter which is being discussed between two of our संप्रदाय आचार्यस। यहाँ पर हम लोग जो विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं वो हमारे संप्रदाय के दो महान आचार्यों के बीच की बातचीत है। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। We can imagine how important and relevant this discussion is for our spiritual life. And such a dramatic presentation, कितना सुंदर तरीके से नारद मुनि अपने पूर्व इतिहास बता रहे हैं। A small boy who gets association of four devotees, he becomes attached to them. He studies Krishna consciousness under them. He serves them. Eventually they leave. The child becomes little morose. Eventually the mother dies. The small boy accepts the death of his mother to be the mercy of Krishna. He leaves for the forest, chants the mantra given by the Bhaktivedantas, sees Krishna's glimpse. That glimpse is also lost. Krishna says you are not pure, you have to further purify yourself. He further practices bhakti yoga, gets purified, achieves a spiritual body. So such a wonderful example to study. अगर हम लोग थोड़ा विचार करें कितना व्यंगात्मक रूप से नारद मुनि समझा रहे हैं उनकी पूर्व आश्रम के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में, कैसे एक छोटा सा बालक
जो 4 भक्ति वेदांत भक्त उनके गांव में आते हैं, उनसे आसक्त हो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं। और जब वो जाते हैं गांव छोड़ के, तो वो छोटा सा बालक बहुत दुखी हो जाता है, फिर अपनी माँ के सहारे चलता है, लेकिन माँ की भी मृत्यु हो जाती है। उस माँ की मृत्यु पर भी वो छोटा सा बालक कृष्ण की कृपा मानते हुए अपने घर को, अपने गांव को छोड़ के जंगल की तरफ निकलता है। जंगल में जाकर के कृष्ण का ध्यान करता है, भगवान कृष्ण की छवि दर्शन होता है, और फिर भगवान उनको बोलते हैं कि आप हमारा दर्शन अब नहीं कर सकते क्योंकि आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं। तो वो शुद्ध भक्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं और अंततोगत्वा शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। एनीथिंग प्योर हैज टू अंडरगो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। कोई भी चीज जो शुद्ध है, विशुद्ध है, उसको तपते हुई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लाइक वी सी गोल्ड, गोल्ड गेट्स प्यूरिफाइड इन फायर। जैसे कि हम स्वर्ण देखते हैं, स्वर्ण कैसे शुद्ध होता है? तपती हुई आग में। सो नो पेन नो गेन। इस भौतिक संसार में बिना कष्टों के कुछ भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती। हम सभी लोग अनाज खाते हैं। अनाज हमें कैसे प्राप्त होता है? किसान पहले भूमि को तैयार करता है, खोदता है, उसमें बीज डालता है, पानी देता है, सिंचित करता है, दवाई डालता है, खरपतवार को उखाड़ता है, और फिर जब अनाज निकालने की बारी आती है तो उसको काटता है, फिर उस अनाज को उस पौधे से अलग करता है, फिर उसको माताएं सुपड़ा, हम लोग हमारे क्षेत्र में बोलते हैं सुपड़ा, आप, मैं नहीं जानता हूँ क्या बोलते हैं, तो सुपड़े में उसको उछाल के माताएं उसमें से कचरा अलग करती हैं, फिर उसको चक्की में पीसते हैं हम, फिर उसको पानी डाल के हम गूंथते हैं, आटा बनाते हैं, फिर वो आटे को हम बेलन से बेलते हैं, फिर उसको गरम गरम तवे पे रख के सेकते हैं, फिर उसको आग पे फुलाते हैं, और उसके बाद वो रोटी भगवान को अर्पित होती है। तो कितने शुद्धता प्राप्त करने के लिए कितनी मुसीबतों से इस अनाज को निकलना पड़ता है। Like we see how we offer food to Krishna. These grains, farmer has to prepare the field, sows the seed, tills the land, waters the seed, puts pesticides, fertilizers, uproots the weeds, waits for so long. Then finally, when the crop is ready, he harvests the crop, separates the seed from the plant. Then the ladies in house separate the husk from the seed, and then that seed is crushed and made the flour in the grinding machine. Then flour is made in the dough, and then that dough we roll into chapatis, and then you put in the hot pan, and then on hot fire, and then chapati is ready to be offered to the Lord. So it's not so easy to be offered to the Lord. One has to go series of purifications. इतना आसान नहीं है भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित करना। एक व्यक्ति को बहुत सारी अपनी गंदगियों से, अपनी अशुद्धताओं से शुद्ध होना पड़ता है। नारद मुनि की अशुद्धता क्या थी? हमने पिछली बार चर्चा की थी। उनकी अशुद्धता थी कि वो जंगल में रहने से आसक्त थे। हम में से कितने लोग जंगल में रहने से आसक्त हैं? ये अशुद्धता नहीं। अगर कोई भक्त आज अकेला बैठ के जंगल में जप करे, हम उनको तारीफ करेंगे, लेकिन ये भागवत बोल रही है ये भी अशुद्धता है। What was Narad Muni's impurity? He was attached to chant, he was attached to do devotional service in forest alone. That was his impurity. And how many of us will really achieve that level also? But Krishna wanted him to get purified. We see that we can never understand what is Lord's plan. Sometimes we become upset why things are happening in this way. हम लोग कई बार भगवान के आयोजन को समझ नहीं पाते हैं।
हम लोगों को कई बार दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो चाहता था भगवान की सेवा में इस तरह करूंगा, लेकिन इस तरह सिचुएशन मेरे जीवन में कैसे आ रही है। जैसे एक बार नारद मुनि को इच्छा हुई कि वो शादी करेंगे। Once Narad Muni desired that he wants to marry. And he went to the king, and one king, he was having a young daughter. And the Narad Muni told that I want to marry your daughter. So the king became very perplexed. How to give my daughter to this sadhu? So Narad Muni understood the dilemma. He went to Lord Vishnu and told, I want to marry, and please give me a beautiful body. Now my body is a brahmachari body. I am a sadhu. Please give me a very nice, beautiful, attractive body. What does Vishnu do? He gives him very beautiful body up to neck, and face he gives of monkey. So when Narad Muni goes to that palace, the girl, when he sees Narad Muni, she started to scream, because Narad Muni's body was very beautiful. He was seeing himself, oh, I am so beautiful. But his face was of monkey. So the girl became so fearful. She started to scream. And then Narad Muni saw his face in water, and he saw that actually Vishnu gave him the face of a monkey. So then Narad Muni became very upset. He went to Lord Vishnu and he started to curse Vishnu. He said, you made me monkey, I curse you, that when you go to earth, these monkeys will help you. And therefore in Ramayana, monkeys help Lord Ramchandra. But Lord Vishnu tells him a very nice thing. He says, my dear Narad, I didn't want you to marry. You will not be happy after marriage. So don't plan like that. So there is one plan is our plan, one is Krishna's plan. Now Krishna's plan supersedes everything else. तो मैं एक वृत्तांत बता रहा था कि कैसे एक बार नारद मुनि को इच्छा हुई शादी करने की। तो उन्होंने भगवान के पास जाकर के प्रार्थना की कि मैं एक राजा की पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, आप मुझे एक सुंदर सी शरीर दे दीजिए जिससे मैं उनसे विवाह कर सकूं। तो भगवान ने उनको गर्दन तक तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा दिया बंदर का। तो वो जब उस राजमहल में गए तो वो जो पुत्री थी राजा की, वो नारद मुनि को देख के डर गई, चिल्लाने लगी। तो नारद मुनि को समझ में नहीं आया। वो देखते, अरे मैं तो इतना सुंदर हूँ, हाथ दिख रहे थे उनको, अपना शरीर दिख रहा था, लेकिन खुद का चेहरा तो हम खुद नहीं देख पाते हैं। तो उन्होंने फिर जल में अपना प्रतिबिंब देखा और उसमें उन्होंने देखा कि भगवान ने उनको बंदर की शक्ल दी थी। तो जाकर के भगवान से बहुत लड़ाई करते हैं, बोलते हैं आपने मुझे बंदर बनाया, आप जब मृत्यु लोक में जाएंगे तो आपको यही बंदरों की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए रामायण में बंदरों की सहायता से रामचंद्र ने अपने लीला को पूर्ण किया। लेकिन भगवान बहुत अच्छी बात एक नारद मुनि से कहते हैं। भगवान बोलते हैं, देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप शादी करें, क्योंकि आपका एक विचार है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अभी जो भक्ति कर रहे हैं बाद में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसी के विपरीत अगर हम सोचें कि क्या यही भगवान की इच्छा है, तो ये गलत है। दूसरे एक और साधु थे, कर्दम मुनि। कर्दम मुनि बैठ के तपस्या कर रहे थे और उनको विचार आया कि हमको शादी करना चाहिए। तो जब ये विचार आया तो उनको लगा कि शायद ये हमारे हृदय का कल्मश है। लेकिन अगले दिन स्वयंभुव मनु स्वयं अपनी पुत्री देवहूति के साथ में आकर के उनको अपनी पुत्री हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि आप इनसे विवाह कीजिए। तो उस समय पर भगवान स्वयं कर्दम मुनि को प्रेरणा देते हैं कि वास्तव में ये भगवान की इच्छा थी कि विवाह करें, और इसीलिए कर्दम मुनि ने देवहूति से विवाह किया और बाद में कपिल मुनि को जन्म दिया। So on other hand, we should not think that, oh, Narada's example means that, oh, Lord doesn't want somebody to marry. No. On other hand, Kardam Muni wanted to marry. He got this desire to marry. And he was thinking that maybe this is my material impurity. But on the next day, Swayambhava Manu himself came along with his daughter Devahuti and gave her hand in hand of Kardam Muni for marriage. And Lord inspired Kardam Muni, telling that it is actually my desire that you marry.
because eventually Kapil Muni was born from Kardam Muni and Devabhuti. So the point is, we can never understand Lord's plan. हम लोग बाह्य दृष्टि से भगवान के आयोजन को नहीं समझ सकते. How he wants us to purify ourselves. We just have to synchronize our desire with Krishna's desire. This is Krishna consciousness. हमको अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से मेल बैठाना है. यही कृष्ण भावनामृत है. और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो फिर हमारा जीवन बहुत ही सहज हो जाता है. When we design a city or when we design a project, there is a term called master plan. What is master plan for a devotee? Executing master's plan is our master plan. एक भक्त के लिए मास्टर प्लान क्या है? जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक मास्टर प्लान होता है. एक भक्त का मास्टर प्लान क्या है? हमारे मास्टर का प्लान को आयोजित करना, वही हमारा मास्टर प्लान है. और हमारे मास्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं. तो उसी तरह उसी श्रृंखला में नारद मुनि अपने स्वयं उदाहरण से बता रहे हैं कैसे उन्होंने कृष्ण को शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया और अभी वो सभी क्षेत्रों में विचरण करते हुए कृष्ण का गुणगान करते हैं. So here Narad Muni is telling how from Kevala Bhakti, Shuddha Bhakti, pure devotional service, he attained the shelter of Krishna. And now with his spiritual body, he travels all over the world preaching Krishna consciousness. So let us read from verse 32 of the 6th chapter from 1st canto. Devadattam ivam veenam sarva brahma vibhushitam murchitva harikatham gayamanas charamyaham. Narad Muni says, and thus I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called Veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. तो यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं, तो उस तरह मुक्त अवस्था को प्राप्त करके मैं सभी लोकों में विचरण करने लगा. वर्ल्ड टूर नहीं कर रहे थे नारद मुनि. क्या कर रहे थे? भगवान की महिमा का गुणगान करने लगा. और सभी स्थानों में मैं जाता था, वीणा को बजा करके भगवान की कीर्ति महिमा को गाता था. और ये वीणा किसने दी थी? भगवान कृष्ण स्वयं ने ये वीणा नारद मुनि को दी थी. See, if we want to be free, if we want to be independent, we have to become dependent on Krishna. अगर हम मुक्त अवस्था में आना चाहते हैं तो हमको कृष्ण पे निर्भर करना सीखना है. The more sinful we will be, the more our freedom will be restricted. हम जितने पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे, हमारी अवस्था बद्ध अवस्था रहेगी. जैसे हम पेड़ पौधों को देखते हैं, पेड़ पौधे क्यों इस अवस्था में है? पेड़ एक ही स्थान पे खड़ा रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि जो बहुत कामुक होते हैं वो पेड़ बनते हैं. Those who are very lusty, they become trees. So their movement is restricted. They can't do things as they want. Human beings have freedom because they have done some pious activities in the past. Now, if we don't utilize that pious activities in Krishna's service, that freedom will be taken away. हम लोग मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं क्योंकि हमने कुछ सत्कर्म किए हैं. अगर हम अभी इस मुक्त स्थिति को ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर से इस अवसर को खो देंगे. इसीलिए नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि मुझे वीणा मिली भगवान से. और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि नारद मुनि को बहुत कृतज्ञता महसूस हुई कि भगवान ने हमको एक उपहार दिया है. जब कोई हमको उपहार देता है तो हमको कैसे कृतज्ञता महसूस होती है. तो नारद मुनि ने सोचा कि हमको भगवान ने उपहार दिया है, अभी इस उपहार को हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए. So Narad Muni received this veena from Lord and he felt obligation to the Lord for his gift. He felt so grateful to the Lord that Lord personally gave this gift and I should chant his glories.
Similarly, we all got this life as a gift from Krishna. This body is gift of Krishna. This mind and intelligence is gift of Krishna. Our existence is gift of Krishna. If we don't utilize it in Krishna's service, we are not grateful. And His Holiness Radhanath Swami Maharaj says, one who is not grateful, he is a great fool. तो श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जो ग्रेटफुल नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, वो ग्रेट फूल्स हैं, वो बड़े ही मूर्ख लोग हैं. क्यों? क्योंकि हमको ये शरीर, ये बुद्धि, ये आत्मा, हमारा अस्तित्व मिला है कृष्ण से. ये उनका उपहार है. अगर हम उनकी सेवा में इसको नहीं लगाएंगे तो ये उपहार हमारे पास ज्यादा समय रहेगा नहीं. जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बच्ची है, वो जब बड़ी होती है, पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाती है, तो माता पिता उसको एक मोबाइल फोन खरीद के देते हैं. क्यों देते हैं? जिससे वो माता पिता से बात कर सके. अब मान लीजिए वो जो लड़की है वो माता पिता से बात नहीं करती है, किसी और से बात करती है, तो क्या होगा? माता पिता फोन वापस ले लेंगे. इन द सेम वे, उसी प्रकार से हम लोगों को ये सुविधा जो मिली है, कृष्ण भावना भावित होने के लिए मिली है. अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, फिर से हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा. लाइक इफ ए girl goes to study in some other city, parents give her a phone. Why they give her a phone? So that she can talk to the parents. But imagine the girl doesn't respond to the parents, but speak to somebody else from that phone. What will parents do? They will take away the phone. In the same way, we have got this opportunity to become Krishna conscious. If we cannot become Krishna conscious, this opportunity will be lost. So Narad Muni engaged his body, mind, and words fully in Krishna's service. And that's how he became grateful to the Lord. Agla shlok. Pragayata swaviryani tirthapada priyashrava ahuta eva me shigram darshanam yati chetasi. The Supreme Lord Shri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart as if called for, as soon as I begin to chant his holy activities. नारद मुनि बता रहे हैं कि जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का, उनके गुणगान का जैसे ही जाप करता हूं, वैसे ही तुरंत भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय की आसन पे आरूढ़ हो जाते हैं, जैसे कि मैंने उनको बुलाया हो, तुरंत प्रकट हो जाते हैं. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ये प्रिय श्रवा का एक और अर्थ होता है. प्रिय श्रवा का मतलब ये तो होता ही है कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है भगवान की कीर्ति महिमा, लेकिन प्रिय श्रवा का एक और अर्थ होता है. चक्रवर्ती पाद बताते हैं, प्रिय श्रवा का मतलब है भगवान को भी सुनने में अच्छा लगता है. अपना गुणगान किसको सुनने में अच्छा नहीं लगता है? Even Krishna relishes to hear his own glories. Priya Shrava has one more meaning, which Chakravarti Pad tells, that even Krishna relishes to hear his own glories. And therefore he comes wherever devotees chant his glories. One time in one village, there was one couple. Husband was very, very strict. He never expressed his gratitude for the wife. And wife was very hardworking. She used to go to the field, bring vegetables, cook food for the husband. And it was very hot. So she prepared the food, served the husband. The husband was sitting there. He was taking his meal. And the wife was fanning the husband. In the meantime, the husband told, I want water. And the wife became so fearful that, oh, now I will get chastised. She ran. And on the backside of the house, there was one hand pump. So she ran there and she was fetching water from there. And while she was fetching the water,
she was thinking that how cruel is my destiny. I got husband, I have to work so hard, nobody cares for me. And she was doing half-heartedly. But in the meantime, she heard, because she's just behind the house. So from window, she is hearing. The husband is telling his parents that, look, my wife is so hardworking. She takes care of me so nicely. Just by hearing that, this wife gets surcharged and she runs with this cold water and she runs and comes and starts to serve husband. What was the difference? Does the situation change? She has to still work hard, but little appreciation, little glorification can capture a person's heart. And Krishna is also a person. Prabhupada writes in the purport. Everything is same. Our life is same. We will breathe now also. And when we were not devotees, we were breathing that time also. When we were not devotees, we were eating that time also. Now we are eating. What is changing? Only we are starting to glorify Krishna. And that's what attracts Krishna in the life of a devotee. तो मैं एक उदाहरण दे रहा था कि एक बार एक गांव में एक दंपति रहते थे और वो पति बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता था. पत्नी बड़ा कठोर परिश्रम करती थी, खेतों से सब्जियां लाती, बड़ी गर्मी में उसको पकाती, खुद अपने हाथों से परोसती थी. पति बैठ के एक दिन खाना खा रहे थे और पत्नी पंखे से हवा कर रही थी और पति को यह ठसका लगा, वो बोलते हैं मुझे पानी चाहिए. अब ये थकी हारी पत्नी ही भागती है और ठीक घर के पीछे एक हैंडपंप से पानी निकालने के लिए जाती है. वहां जब वो पानी निकाल रही थी हैंडपंप से तो वो सोच रही थी कि देखिए कितना कठिन मेरा जीवन है, मुझे कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मैं दिन भर इतना कठिन परिश्रम करती हूँ, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता. लेकिन उसी समय पे उसको कुछ सुनाई देता है. उसके पति उनके पिता माता को बता रहे होते हैं कि मेरी पत्नी कितना कठिन परिश्रम करती है, वो मुझसे कितना प्रेम करती है. केवल इतना सुनने से ही वो पत्नी की सारी थकान चली जाती है. वो भाग करके आती है, पति को ठंडा पानी पिलाती है. तो क्या बदला? क्या परिश्रम नहीं करना पड़ा? क्या परिस्थितियां बदली? कुछ भी नहीं बदला. लेकिन थोड़े से शब्द जो हम किसी के गुणगान में बोलते हैं, उस व्यक्ति को नई स्फूर्ति से भरने की क्षमता रखते हैं. उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी एक व्यक्ति है. वो कोई प्रकाश नहीं है, वो कोई ध्वनि नहीं है, वो एक व्यक्ति है. तो जब हम कृष्ण का गुणगान करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं. और जैसा कि नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि मानो बुलाया हो, एज इफ कॉल्ड फॉर, जैसे कि बुलाया हो. बुलाया तो नहीं, लेकिन जैसे ही हम भगवान का गुणगान करते हैं वो स्वयं आ जाते हैं. प्रख्यात श्लोक है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु तत्र तिष्ठामि नारदा जत्र गायन्ति मद्भक्ता. Krishna tells, I do not reside in Vaikuntha. I do not like to reside in the hearts of yogis. I like to reside there where my devotees are chanting my glories. मैं वहीं रहता हूँ नारद जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं. वैकुंठ में नहीं, हृदय में, योगियों के हृदय में नहीं. और ऐसे भगवान जब कहीं आते हैं तो तीर्थपाद, वो उस स्थान को क्या बना देते हैं? तीर्थ बना देते हैं. मैं देख रहा हूं यहाँ पर कुछ भक्त जैसे जगन्नाथ प्रभु भागवत लेकर के बैठे हैं. तो ये भगवान जहाँ आते हैं, जहाँ भगवान की महिमा कीर्तन होती है, वो कन्हैया देश भी धाम बन गया, वो भी पवित्र स्थान बन गया भगवान के आने से, क्योंकि भगवान है तीर्थपाद. जब श्रील प्रभुपाद ने लंदन ईश्वर की स्थापना की, लंदन में राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की, उनको नाम दिया लंदन ईश्वर. तो हम लोग सोच सकते हैं, अरे कैसा नाम दिया लंदन ईश्वर, श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ, ये तो समझ में आता है. लंदन ईश्वर कैसा नाम है? प्रभुपाद बोलते हैं भगवान सभी के ईश्वर हैं. ये लंदन पवित्र हो गया है क्योंकि भगवान यहाँ पर आ गए. और वास्तव में उस मंदिर में जब श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद ने बोला कि नारद मुनि और व्यासदेव स्वयं यहाँ खड़े हैं और ये बार बार लंदन ईश्वर का दर्शन करने आते हैं. तो आप 2 व्यासासन रखिए
क्योंकि व्यासदेव नारद मुनि जब आएंगे उनको बैठने का स्थान चाहिए। और अभी तक राधा लंडनेश्वर मंदिर लंदन में 2 व्यासासन रखे हैं अलग से, एक नारद मुनि के लिए, एक व्यासदेव के लिए। तो क्या नारद मुनि और व्यासदेव को भारत में कोई तीर्थ नहीं मिला? लंदन जाके लंडनेश्वर का दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के आने से ये लंदन भी पवित्र हो गया, पेरिस पवित्र हो गया पेरिस ईश्वर के आने से। मुंबई जुहू जो हम लोग जानते हैं माया की नगरी है, पवित्र हो गया राधा रास बिहारी के जाने से। जयपुर पवित्र हो गया राधा गोविंद देव के जाने से। तो यहाँ भगवान जहां जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। Therefore, Krishna is called as Tirthpath. Wherever Lord goes, he makes that place a holy place. When Srila Prabhupada established Radha Krishna deities in London, he gave them name Radha Londoneshwar. So devotees were perplexed. Generally, we give names like Radha Shyam Sundar, Radha Madan Mohan, Radha Gopinath. But what is Londoneshwar? Prabhupada said no. Krishna came to London and he is the Lord of the universe. Now London also became a Tirtha. And when one time Srila Prabhupada was lecturing in the temple of Radha Londoneshwar, he said that Narad Muni and Vyasdev came to take darshan of Londoneshwar. And they often come here. So please place 2 seats in the temple room exclusively for Narad Muni and Vyasadev. So now also if you go to that temple, you will see 2 seats are kept, one for Narad Muni and one for Vyasadev. So therefore, Krishna comes wherever we chant his glories. He reveals himself to the devotee. Just like spiritual television, Prabhupada used this word, spiritual television. जैसे हम टीवी ऑन करते हैं, आजकल टीवी का जमाना नहीं है, हम लोग ज्यादातर मोबाइल में या लैपटॉप में या आईपैड में देखते हैं, तो हम कोई भी क्षेत्र की चित्र देख सकते हैं, कोई भी क्षेत्र की वीडियो देख सकते हैं। उसी प्रकार भगवान के नाम का गुणगान करने वाले भक्तों जब एक स्थान पे बैठते हैं तो भगवान अपने आप को स्फुरित करते हैं उनके सामने, मानो जैसे आध्यात्मिक टीवी चल रही हो और वो भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उस तरह नारद मुनि सभी जगह पर भगवान की कीर्ति महिमा करते हुए जाते हैं और भगवान उनके हृदय पे आरूढ़ होकर के उनको आशीर्वाद करते हैं। अगला श्लोक, एतद्धि आतुर चित्तानां मात्र स्पर्श छाय मुहुः भव सिंधु प्लावो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to the desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nations on a most suitable boat, the constant chanting of transcendental activities of the Supreme Personality of Godhead. Narad Muni is telling that those who are perplexed in this material world by the contact of senses with their objects, they are in avidya, they are in material clutches, they are drowning in the ocean of material nature. Only one boat, suitable boat, can save them. That is constant chanting of Krishna's holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ये पवित्र नाम का जो जप करते हैं, जो भगवान के नाम में श्रद्धा रखते हैं, ये उस नाव के समान है जो व्यक्ति को ये भौतिक संसार के सागर से तार सकती है। देखिए, बद्ध जीव कभी भी शांत नहीं बैठ सकते, हमेशा प्रयत्नशील रखते हैं कैसे मैं सुखी हो जाऊं। अलग अलग चीज, अलग अलग वस्तुओं में प्रयत्नशील रहते हैं कैसे मुझे सुख मिलेगा, लेकिन उन्हें सुख कभी मिलता नहीं। इसी को माया कहते हैं। जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं, उसको है माया, जो है ही नहीं। माया means which is not. Living entity can't remain silent. He's always searching where I'll get happiness, where I'll get satisfied. But he's not getting satisfied. He is searching what is not existable, which is not existing. That is Maya. Srila Bhaktivinoda Thakur writes, Ramani jana sanga sukham cha sakhe charme bhayadam purusharthaharam. Harinam sudhara sumattamatir
Bhaj Godruma Kanana Kunja Vidhu. He says that you must be thinking that if you get nice life partner, you'll be happy. But what will happen at the end of your life? You will feel miserable. Only Hari Naam Sudha Rasa Mat Matir. Become mad in the nectar of the holy name. हमको पागल बनना है किसमें? हरिनाम की अमृत में. भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम. जो गोद्रुम में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है उनका हमको भजना करना है. जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रसा. What is the nectar in material literature? There is no nectar, there is no rasa in the material objects. जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रस. It's not nectar. वो काव्य रस नहीं है, उसमें रस वस्तु नहीं है. जड़ वस्तुओं में कली पावन गौर रसो ही रस. रसों की खान यदि ढूंढना है तो वह कली पावन श्री चैतन्य महाप्रभु. If you want real nectar, we should take shelter of the Lord. Prabhupada is telling that we don't have to stop thinking, feeling, willing. हमको अपनी सोच में, विचार में, इच्छाओं में रुकावट नहीं लानी है, रोकना नहीं है, बट कृष्ण के लिए करना है. वो रसराज हैं, वो भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं. कृष्ण never leaves his devotees. He will make sure that his devotee reaches spiritual perfection. एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में बैठे थे और उस समय पे बहुत ही कम भक्त वहां पर थे. एक झोपड़ा था केवल, उसमें प्रभुपाद रहते थे और पीछे भक्त लोग सोते थे. और जो वहां पर प्रसाद बनता था तो वो प्रसाद में रोजाना खिचड़ी मिलती थी. और कैसी खिचड़ी बनती थी? नीचे से जली हुई, बीच में पकी हुई और ऊपर से कच्ची. तो जब चम्मच से उसको उठाते थे तो 3 फ्लेवर आते थे. आजकल आइसक्रीम ऐसी आती है ना, 3-4 फ्लेवर आते हैं उसमें, लेकिन वो खिचड़ी ऐसी होती थी, नीचे से जली हुई, बीच में पकी हुई और ऊपर कच्ची. तो ऐसी खिचड़ी को भक्तों को परोसते थे और प्रभुपाद उधर बैठ के भक्तों को देख रहे थे, वो लोग प्रसाद ले रहे हैं. और प्रभुपाद बोल रहे थे कि भक्त लोग कभी भी कष्ट नहीं भोगते. प्रभुपाद से डिवोटीज नेवर सफर. तो भक्त सोच रहे थे अच्छा ये क्या परेशानी नहीं है, खाने को नहीं है, मच्छर काटते हैं, हम लोग खेत में पड़े हुए हैं, क्या ये परेशानी नहीं है? तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, ये परेशानी नहीं है. दिस इज टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस. ये थोड़े समय का क्षणिक हमें अनकंफर्टेबल स्थिति है, थोड़े समय का हमको कष्ट है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमारे लिए नित्य आनंद प्रतीक्षा कर रहा है. One time Prabhupada was sitting with his devotees in Mayapur and devotees were having prasad. So that khichdi was burned at the bottom, in middle it was cooked and on the top it was not cooked, uncooked. So when devotees were eating that khichdi, Prabhupada was giving a lecture and Prabhupada was saying that devotees don't suffer. So devotees were thinking, really? Really devotees don't suffer? Prabhupada said, yes. This is temporary inconvenience. When you go back to spiritual world, the permanent nectar bliss is waiting for you. Because Krishna can't see his devotees suffering. भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते. चैतन्य चरितामृत says, से ही भक्त धन्य जिना छाड़े प्रभुर चरण, से ही प्रभुर धन्य जिना छाड़े निज जन. Chaitanya Charitamrita tells that Lord is glorious who never leaves his devotees, and the devotee is glorious who never leaves the Lord. वो भक्त धन्य है जो भगवान को कभी नहीं छोड़ते हैं, और वो भगवान धन्य है जो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते. Apparently there may be difficulties, but then Krishna takes care. Next verse. Yamadibhir yoga pathai kama loba hato moho मुकुंद सेवया यद्वात तथा madhana samyati. It is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbances of desire and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul.
For this satisfaction is derived from devotional service to the personality of God. नारद मुनि बता रहे हैं कि ये सच है कि अगर हम योग, अष्टांग योग का पालन करें, अपनी इंद्रियों का दमन करें, तो हम लोग इच्छा और काम भावना से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये आत्मा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तविक संतुष्टि भगवान की शुद्ध भक्ति से आती है। Ultimately, the soul is searching for Krishna, and Krishna is present in शुद्ध भक्ति। अंततः आत्मा कृष्ण की खोज कर रही है और वो कृष्ण उपस्थित होते हैं शुद्ध भक्ति में। We are not in devotional service to be just free from anarthas. We are not just in devotional service to be happy. We are not just in devotional service to be austere. We are here to become pure devotees of the Lord. हम लोग आध्यात्मिक जीवन में केवल अनर्थों से मुक्त होने के लिए नहीं है, केवल हम लोग खुश होने के लिए नहीं है, या केवल हम दुखी होने के लिए नहीं है, या तपस्या करने के लिए नहीं है। हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आए हैं भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए। उसमें समय लगेगा, उसमें कठिनाई आएंगी, लेकिन उसको पार करते हुए हमको आगे बढ़ना है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास का परित्याग कर दिया था। आप सब वो कथा जानते हैं चैतन्य चरितामृत में। छोटा हरिदास ने माधवी देवी का दर्शन किया और चैतन्य महाप्रभु को इतना क्रोध आया कि छोटा हरिदास का परित्याग कर दिया। 1 साल तक छोटा हरिदास ने प्रतीक्षा की, लेकिन महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा नहीं की। और फिर क्या हुआ? अंततः छोटा हरिदास ने खुद को गंगा में डुबा दिया, खुद की मृत्यु कर ली, आत्महत्या कर ली। तो श्रील प्रभुपाद से कुछ भक्तों ने पूछा कि अगर आपके सन्यासी शिष्यों से कोई गलती होगी तो आप क्या करेंगे? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। उनके पास लाखों करोड़ों जीवात्माएं तैयार बैठे उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, मुझे मदद चाहिए, मुझे महाप्रभु के आंदोलन को फैलाने के लिए मदद चाहिए। तो आप जैसे भी हैं वैसे ही आप कृष्ण भावनामृत में लगे रहिए, मैं आपको मदद करूंगा। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। One time Srila Prabhupada was discussing with devotees, and devotees asked him that Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu rejected Chota Haridas for slightly looking towards a woman. So what you will do if your sannyasi will fall down? Srila Prabhupada said that Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Personality of Godhead. He can inspire lakhs of souls for his mission. But I am a small man. I need help. So whatever you are, please continue Krishna consciousness. हमको नहीं पता हमको कैसे गुरु शुद्ध भक्ति तक पहुंचाएंगे। Lakshman wanted to go to jungle with Ram. Ram accepted. Bharat wanted to be in jungle with Ram. Ram denied. Ram said, Bharat, go back and handle the kingdom. हम लोग नहीं सोच सकते। लक्ष्मण चाहते हैं मैं जंगल में राम के साथ जाऊं, राम ने स्वीकार किया। भरत भी चाहते हैं मैं राम के साथ जंगल में हूं, राम ने बोला नहीं, आप जाके अयोध्या संभालिए। तो कैसे भगवान हमको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाना चाहते हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ओनली थिंग इज वी हैव टू कीप ऑन सर्विंग कृष्ण। भक्तिविनोद ठाकुर राइट्स, तुम्हार सेवाए दुख होए जतो सेई तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय अविद्या दुख। Whatever miseries, whatever difficulties come in serving you, that is my real happiness. I relish to serve you. Now in that service, if something good comes, bad comes, it's ultimately on you. Because only bhakti can satisfy the soul. Only kevala bhakti, shuddha bhakti can touch the soul. That is what Narad Muni is telling. Next verse. सर्वं तदिवं आख्यातं यत्पृष्ठोऽहं त्वया नघ, जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्।
O Vyasadev, you are freed from all sins. Thus, I have explained my birth and activities for self-realization as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction also. व्यासदेव, नारद मुनि बोल रहे हैं कि क्योंकि आप शुद्ध हैं, पापों से मुक्त हैं, इसलिए मैंने अपने जन्म और क्रियाओं के बारे में, आत्म साक्षात्कार के बारे में आपको बताया। और ये सुनने से आपको आत्म शांति मिलेगी, आत्म संतुष्टि मिलेगी, आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा। The result of hearing from a self-realized spiritual master is one get detachment from worldliness. First thing is one become hateful towards material attachments. This is the first symptom of spiritual realization. One becomes averse, hateful to the material happiness. एक आत्म साक्षात्कार किए हुए आध्यात्मिक गुरु से सुनने का लक्षण है कि हम भौतिकता से विरक्ति को प्राप्त करें। पहला लक्षण यही है, हम आध्यात्मिक गुरु से सुनते हैं, पहला लक्षण ये है कि हम भौतिक संसार से घृणा करने लगे। अगर वो घृणा नहीं आती है, मतलब दवाई अंदर नहीं जा रही है। देखिए नारद मुनि का उदाहरण है। नारद मुनि कैसे निरासक्त हो गए, माता की मृत्यु को भी भगवान की कृपा मान के चल रहे हैं। ये होता है आध्यात्मिक गुरु से सुनने का प्रभाव। नारद मुनि even accepted the death of his mother as mercy of Lord. This is result of hearing from a self-realized spiritual master. We all know Albert Ford, Amrish Prabhu, Srila Prabhupada's disciple. When first time he met Srila Prabhupada asked him only one question. So, you are Albert Ford, where is Henry Ford now? Henry Ford was his great-grandfather. Prabhupada asked, where is Henry Ford now? He cannot answer that question because there is no concept of soul. So he surrendered to Prabhupada. This is effect of one statement from a self-realized spiritual master. Srila Prabhupada से जब अमरीश प्रभु मिले, एल्बर्ट फोर्ड मिले, पहली मीटिंग में प्रभुपाद उनको बोलते हैं, तो आप एल्बर्ट फोर्ड हैं, हेनरी फोर्ड कहाँ गए? हेनरी फोर्ड उनके दादाजी थे, कहाँ गए? इतने प्रख्यात विख्यात पूरी दुनिया जिनको जानती है, कहाँ गए वो? एल्बर्ट फोर्ड उसका उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि आत्मा के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। उसी से उन्होंने अपना समर्पण प्रभुपाद के चरणों में कर दिया। तो ये होती है एक आध्यात्मिक गुरु की क्षमता। अगला श्लोक। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वास्वविसुतम् अमन्त्रवीणां रणयं यायो यदृच्छिको मुनि। Suta Goswami said, thus addressing Vyasadeva, Srila Narad Muni took leave of him and vibrating on his veena instrument, he left to wander at his free will. तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं सौनकादि ऋषियों को कि व्यासदेव से इस तरह वार्तालाप करने के बाद नारद मुनि आगे चल पड़े अपनी वीणा को बजाते हुए और अपने इच्छा के अनुसार इधर उधर विचरण करने लगे। यद रिक्षितो, इनकी इच्छा किसी स्वार्थ परायण में नहीं है। They move without any motive. They only want to deliver the fallen souls. Krishna guides these pure devotees to deliver the fallen souls. They wander all over the world just to deliver the fallen souls. ये जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इनको भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं और ये लोग सब जगह विचरण करते हैं क्योंकि उनको पतितात्माओं का उद्धार करना है। लास्ट श्लोक। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारंग धावना गायन् मद्यन् इदं तंत्र
Ramati Aturam Jagat. All glory and success to Srila Narad Muni, because he glorifies the activities of the personality of Godhead. And so doing, he himself takes pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. ऐसे श्रील नारद मुनि की जय हो, जो भगवान का नित्य रूप से गुणगान करते रहते हैं और अपने में रमण करते हुए सारे जीवात्माओं को उद्धार करते हैं, उनको सुख प्रदान करते हैं। ऐसे महान आचार्यों की जय हो। So Sutta Goswami is now concluding this chapter by glorifying Narad Muni. We every day sing the glory of spiritual master, Ebe Jash Gushuk Tribhuvan. His glories are spread all over the three worlds. Why? Because whole world is in the clutches of Maya. And such pure souls free those souls from the clutches of Maya. They gave them the way out. They have that vaccine for the pandemic, and therefore their glory spread all over the three worlds. हम लोग नित्य रूप से रोज गुरु की वंदना करते हुए बोलते हैं, एपे जस कुशुक त्रिभुवन। उनकी कीर्ति महिमा त्रिभुवन में फैली हुई है, क्योंकि पूरे संसार में सभी लोग माया के बंधन में ग्रसित हैं। और ये शुद्ध भक्त भगवान के ऐसी माया से जीवात्मा को छुड़ाने में सक्षम है। उनके पास वो दवाई है, वो वैक्सीन है, जिससे वो जीवात्माओं को मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की जय हो, जो कि हमारा उद्धार करने के लिए ये भौतिक संसार में आते हैं। We are very fortunate to come in the parampara of Narad Muni. We are very fortunate to come in the parampara of Srila Vyasadeva. We are very fortunate to come in the parampara of Srila Prabhupada. And now it's up to us how we accept their mercy. The more we accept their mercy, the more we can make our life perfect. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Narad Vyas Samvad ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. Thank you so much. As always, Prabhuji, you so wonderfully, in such a nice way, you covered all the shloka, Prabhuji, and so many instructions. And the practical aspect also we learned from these shlokas. So very grateful to you, Prabhuji. Prabhu, if we have a time, we can take some questions, Prabhuji. Yeah. 5-10 minutes. तो अगर किसी भक्तों की कोई जिज्ञासा है तो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं आप. बहुत सुंदर अवसर हमारे पास में है. Prabhu, in the meantime, I have one question, Prabhu. In the verse where we read about that, how you mentioned very nicely, Prabhupada mentioned the purport also, that the glorification, and you narrated that pastime of that Dampati, the glorification, that how even Krishna also, he likes to be glorified. What about the devotee, Prabhu? When devotee, sometimes that becomes impetus actually in the services also, when you glorify sometimes devotee services. But we also hear from that Katha Upakhyan, that Balam rice, that then that should not become the purpose of our service and this thing. So how to take in the view of the glorifying devotees, Prabhuji? Actually, when a sadhaka gets glorification, he should run away from it. He should pass it to his spiritual master. Like Madhavendra Puri showed from his own example. He was running from the glory. When in Remuna, Lord Gopinath stole kheer for Madhavendra Puri, whole city knew that, oh, Gopinath stole kheer for Madhavendra Puri. Madhavendra Puri left in night and he came to Puri. But Chaitanya Charitamrita says that glory of Madhavendra Puri reached before Madhavendra Puri to Jagannath Puri. So a sadhaka runs away from this glory and pass it to his spiritual master. But when a spiritual master hears his glory, he becomes pleased. Not because he wants to take the glory, but he understands that this disciple has understood the value of my message.
So Krishna becomes pleased, spiritual master also becomes pleased. When we write Vyas Puja offerings, when we glorify spiritual master, when we offer Guru Puja, when we offer nice garland, why spiritual master become pleased? Because he understands that my disciple understood the glory of my message. Therefore, a pure devotee can also become happy when he is glorified. But at our level, because we are not anybody's spiritual master, so we should be very cautious. If somebody is glorifying us, we should give all glories to Srila Prabhupada, all glories to our spiritual master. That way we will remain safe in spiritual life. थैंक यू प्रभु. प्रभु एक और प्रश्न आपने अंत में ये बताया प्रभु जी किस प्रकार से इस भौतिक संसार के प्रति एक घृणा जैसा या निराशा जैसा उत्पन्न होना हृदय के अंदर, वो दिखाते हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं. तो प्रभु एक जैसे 11वें स्कंद में बताया गया कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और बहुत ज़्यादा आसक्ति और विरक्ति वो दोनों ही उचित नहीं है. और ये भी हम लोग सुनते हैं कि जैसे हर वस्तु को युक्त वैराग के रूप में देखना कि किस प्रकार से ये भगवान की सेवा में उपयोग, तो वो दृष्टिकोण से और इस दृष्टिकोण में कैसे हम सामंजस्य कर सकते हैं प्रभु जी? श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद उनकी सेवा करते थे, अभूतपूर्व सेवा करते थे. उनके जैसा सेवक अभी तक उल्लेखनीय नहीं है. तो वो सेवक जब चैतन्य महाप्रभु दिन भर नित्य कीर्तन करते, थक जाते, उसके बाद प्रसाद लेते थे. प्रसाद सबको प्रसाद देने के बाद गोविंद खुद प्रसाद नहीं लेते थे. चैतन्य महाप्रभु को पहले पैर दबाते थे और पैर दबाने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु सो जाते थे तब गोविंद जाके प्रसाद लेते थे. तो एक दिन महाप्रभु उनके गंभीरा में इस प्रकार सोए कि उन्होंने दरवाजा ही ब्लॉक कर दिया और उनके पैर अंदर की तरफ और उनका शरीर मतलब उनका सिर एंट्रेंस की तरफ, दरवाजे की तरफ. अब पैर कैसे दबाएं? गोविंद सोच रहे हैं मैं अगर पाद सेवन नहीं करूंगा महाप्रभु को थकान होगी, फिर शाम को कीर्तन होगा, महाप्रभु को कैसे मैं आराम दे सकता हूँ. तो उन्होंने अपनी एक उत्तरी श्री चैतन्य महाप्रभु शरीर पे डाली और वो उलांग करके अंदर गए. उन्होंने पाद सेवन की और वहीं पर बैठ गए. उन्होंने प्रसाद भी नहीं लिया, वहीं पर बैठे रहे. चैतन्य महाप्रभु जब जागे तो उन्होंने गोविंद को पूछा, गोविंद तुम इधर क्यों बैठे हो? तो बोले महाप्रभु आप ऐसे सोए हैं, मैं आपको उलांग करके कैसे जाऊं? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला जैसे तुम अंदर आए वैसे ही तुमको बाहर जाना है. तो गोविंद बोले नहीं, मैं जो अंदर आया आपकी सेवा के लिए आया, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आपको उलांग करके जाना ठीक नहीं है. तो ये भक्त का भाव होता है. भगवान की सेवा के लिए वो सब कुछ नियोजित कर सकता है, वो है युक्त वैराग्य. लेकिन खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए वो ये भौतिक संसार से घृणा करता है कि ये एक सभ्य पुरुष के रहने की जगह नहीं है. लेकिन अगर भगवान हमको सेवा स्वीकार करने के लिए यहाँ रखना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ रह करके सेवा करेंगे. तो निरासक्त भाव से जब कोई सेवा करता है उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, क्योंकि नहीं तो वो भौतिक संसार में फंस जाएगा, सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करेगा. तो इसीलिए भगवान की सेवा के लिए युक्त वैराग्य किया जाता है, लेकिन खुद के लिए वो भौतिक संसार से घृणा करता है. जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो क्या अमेरिका को प्रेम करते थे? नहीं करते थे. वृंदावन को प्रेम करते थे. लेकिन अमेरिका गए गुरु की सेवा के लिए. यद्यपि वृंदावन से प्रेम करते थे लेकिन एक नर्क समान स्थान में गए प्रचार के लिए, गुरु की सेवा के लिए. उसको है युक्त वैराग्य. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. किसी भक्तों की और कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं. प्रभु ने बहुत सुंदर रूप से हमको ये आज के श्लोकों के बारे में श्रवण कराए हैं. प्रभु जी विशेष रूप से प्रभु जो आपने बताया वो आभार कृतज्ञता का विषय जो है, जैसे भगवान ने उनको वीणा दिया और वो इतने कृतज्ञता से उनका गुणगान कर रहे थे,
वैसे हम लोग को भी जो हमको उपहार मिला है गुणगान करना चाहिए और भगवान की सेवा में करना चाहिए। बहुत अच्छा बिंदु आपने बताया प्रभु, ये बहुत ही सुंदर ये टेक अवे है। और कई चीज़ें आज आपने जो बताई हैं हम सबको, वो हम सबको बहुत लाभ देंगी प्रभु हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो हम आपके बहुत ही आभारी हैं प्रभु, और आपका भविष्य में भी हम संग इसी प्रकार से चाहते हैं, जिससे कि जो हमारा अध्ययन है ऐसे जब भक्तों के साथ में जो उसको अच्छे से मंथन कर रहे हैं, जब उनके सानिध्य से, उनके अनुभव से हमको कुछ सीखने को मिलता है उसी विषय वस्तु पर, तो हम लोग की भी जो रुचि है पढ़ने की, अध्ययन करने की, वो प्रबल हो जाती है। तो हम बहुत ही आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम सभी कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। Thank you so much. We look forward to your association, Prabhu, in the near future. Thank you so much. प्रभुपाद की जय। Yeah.